नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 का जो मुकाबला है वो एंटीगा में खेले जाने वाला है और इस मैच से पहले टीम इंडिया का एक बार फिर से ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन हुआ सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट के मैदान में, जहां ऐतिहासिक मैदान है और वहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंडियन टीम इस सेशन को अवॉइड करेगा, कम से कम सीनियर्स तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आप लोग को कहा था और आप उस बात को सही हुई है, मैंने आपको कहा था कि रोहित शर्मा आ सकते हैं, 50-50 चांस है। तो रोहित शर्मा आए, कप्तान रोहित शर्मा ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि विराट कोहली भी आएंगे और उसकी वजह ये थी कि ये दोनों ओपनर, इन दोनों ओपनर के लिए अब तक ये जो टूर्नामेंट है शानदार नहीं रहा है। इन्हें पता है कि ये मैच जिताएंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि पर्याप्त जो है इनको नेट प्रैक्टिस मिले। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। इसके अलावा ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में एक और खिलाड़ी अगर देखा जाए तो वो आए, वो थे संजू सैमसन। अब आप सोच रहे हो संजू सैमसन क्यों आए हैं, तो संजू सैमसन के बारे में भी आपको मैंने कहा था, उनकी दावेदारी बढ़ रही है। इस मैच में अगर बांग्लादेश के खिलाफ संजू सैमसन को मौका नहीं मिलता है तो शायद उनके लिए टूर्नामेंट में आगे की राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर शिवम दुबे फिर से खेलते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ कामयाब होते हैं तो बाकी बचे मैचेस में शिवम दुबे ही खेलेंगे। लेकिन शिवम दुबे पर दबाव है, क्योंकि जिस साख के साथ वो आए थे, जो उनसे उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर दुबे जो हैं खरे नहीं उतरे हैं। और ज़रूरी है अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने देखा मोहम्मद सिराज को ड्रॉप करके टीम इंडिया ने लेफ्ट आर्म गेंदबाज जो हैं, स्पिनर हैं कुलदीप यादव, चाइनामान, उनको लेकर आए। यहाँ पर भी एंटीगा का विकेट को अभी कहना तो कुछ मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बदलाव बल्लेबाजी क्रम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों खिलाड़ी अगर आप देखा जाए आए यहाँ पर अभ्यास के लिए, संजू सैमसन आए। और इसके अलावा अगर आप देखा जाए बाकी सारे जो मेन खिलाड़ी हैं उन्होंने आराम करने का फैसला किया, जो मैंने आपको कहा ही था, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, ये चारों तेज़ गेंदबाज जो हैं इन्होंने आराम किया। कुलदीप यादव भी नहीं आए, अक्षर पटेल भी नहीं आए। तो ये जितने ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं उन्होंने आराम करने का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल भी नहीं आए, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि शायद यशस्वी जायसवाल की जो बात चल रही है कि तीसरे नंबर माफ़ कीजिएगा, यशस्वी जायसवाल को ओपन करने भेजा जाए और विराट तीसरे नंबर पाएंगे। जायसवाल का नहीं आना कहीं ना कहीं शायद इंडिकेट करता है कि रादर देन जायसवाल, टीम इंडिया वुड में भी दे में ब्रिंग संजू सैमसन इन प्लेस ऑफ शिवम दुबे। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन को देखने के लिए हो सकता है थोड़े से बदलाव हों। तो ये है। और इसके अलावा और आपको क्या कहा जा सकता है, बांग्लादेश के खिलाफ जो ये मुकाबला है अगर देखा जाए काफ़ी अहम इस लिहाज से कि अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत लेती है, बांग्लादेश के मुकाबले को जीत लेती है, यानी सुपर 8 यानी सेमीफाइनल में उन्होंने अपना कदम रख दिया, लगभग रख दिया, क्योंकि इस ग्रुप से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को ही माना जा रहा है कि वो सेमीफाइनल के लिए जाएंगे। तो इंडिया चाहेगी कि भाई जिस तरह से उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली हराया उनको अफ़गानिस्तान को, और आपको मैंने पहले भी कहा है कि टीम इंडिया एक ऐसी टीम है ऑस्ट्रेलिया के साथ कि जो मिनोज होते हैं, जो कमज़ोर टीमें होती हैं, उनको कभी भी वो लाइटली नहीं लेते हैं। और आप उम्मीद कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए सफ़र बहुत अच्छा नहीं रहा है इस वर्ल्ड कप में, और T20 फॉर्मेट में ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल ही किया है। तो कुल मिलाकर और इस मैच में एक और अहम बात होगी, पहला मुकाबला होगा, ये यूनिक मुकाबला है। यूनिक इसलिए क्योंकि दो खिलाड़ी जो इस वर्ल्ड कप में या क्रिकेट इतिहास में, T20 के इतिहास में सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हुए अब तक T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जिन्होंने 2007 से लेकर 2024 तक हर टूर्नामेंट को खिलाया है। और वो खिलाड़ी हैं भारत में रोहित शर्मा, आप लोगों को पता है, लेकिन बांग्लादेश की टीम में भी एक खिलाड़ी है और वो खिलाड़ी है उनके बेहद अहम ऑलराउंडर शकीब उल हसन। तो रोहित शर्मा, शकीब उल हसन भी जो हैं इस मैच में हिस्सा लेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखकर, क्योंकि ये दोनों टीमें अभ्यास मैच के दौरान मिली थी और एक बार फिर से क्रूशियल स्टेज में मिल रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दिलचस्प मुकाबला होगा। और मौसम यहाँ का बेहतर है, बारिश की थोड़ी सी संभावना है, तो उस पर हम लगातार आपको बताएंगे, कवरेज हमारी जारी रहेगी, लेटेस्ट अपडेट रहेंगे। लेकिन आपको भूलना नहीं है, आपको हम अच्छी कहानियाँ लेकर आ रहे हैं। कुलदीप यादव का इंटरव्यू है रैपिड फायर, इसके अलावा विव रिचर्ड से जुड़ी एक बेहतरीन कहानी है, बेहतरीन, उसको तो मिस नहीं करना है। चैनल को आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अल्टीमेट फैन जो बनना चाहते हैं वो उसको बनना है, और उम्मीद करना है कि भाई एंटीगा, जिस तरह से टीम इंडिया का जो है जीत का सफ़र चल रहा है वो एंटीगा में भी चले, क्योंकि अगर एंटीगा में इंडिया अगर जीत जाती है तो फिर शायद इंडिया फाइनल से पहले एक गेम अगर लूज़ करना अफोर्ड कर सकती है
तो प्रॉब्ली वो ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हार भी जाएंगे, अगर बांग्लादेश के साथ जीत जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हार भी जाते हैं तो कोई चक्कर नहीं है। शायद लो ऑफ एवरेज भी जो है वो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि हमने 2023 में देखा था इंडिया हर मैच जीती थी और एक जगह वो सबसे क्रूशल मैच में लो ऑफ एवरेज ने उन्हें थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, 10 मैच जीत कर आए थे। तो उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के साथ एक बार टीम इंडिया जीत जाए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ बदलाव करके खुलकर खेले, जीते चाहे हारे, और फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल। तो यही है फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।